आज का टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की खसूसियात या व्हाई वी मेड आवर हाउसेस फ्रॉम द ब्रिक्स। क्या मतलब ये कि हम अपने घर ईंटों से क्यों बनाते हैं, ईंटों में ऐसी कौन सी खसूसियात है जिसकी वजह से हम ईंटों से घर बनाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से समझाऊंगा, आप वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ईंट, ब्रिक्स, व्हाट इज ब्रिक, ईंट क्या है। मैंने ईंट का यहाँ पर एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा है, वो ये है, इट इज अ बिल्डिंग मटेरियल व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। ईंट जो है ये एक बिल्डिंग मटेरियल है, मतलब ये कि हम इनसे बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, मुस्ततिलनुमा शेप का होता है। ये था ईंट का एक छोटा सा डिफिनेशन। अब हम ईंटों की खासियत की तरफ आते हैं, वो ये है, नंबर 1, ब्रिक विल नॉट बर्न और मेल्ट। ईंट जो है ये सन की हीट की वजह से ये न जल जाता है और न ये पिघलता है। आपने अक्सर देखा होगा जब मार्केट में या घरों में या बड़े बड़े प्लाजा में जब आग लग जाते हैं तो आग के बुझाने के बाद उस कमरे में या प्लाजा में जितना भी सामान होता है वो सारा राख में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो ईंटों की दीवारें इसी तरह ही कड़ी हुई होती है। नंबर 2, ब्रिक विल नॉट रट एंड अलाउ टर्निंग टू इन्वेट। ईंट जो है ये न गल सड़ हो जाता है और न इसको दिमिक लग जाता है। ब्रिक विल नॉट रस्ट एंड कोरूड। ईंट जो है इसको जंग वगैरह नहीं लगता है। नंबर 4, ब्रिक विल नॉट डेंट। ईंटों को कोई दाग या धब्बा वगैरह नहीं लगता है। नंबर 5, ब्रिक विल नॉट फेड विद सन अल्ट्रा वायोलेट रेज। ईंट जो है ये सन की अल्ट्रा वायोलेट रेज की वजह से अपनी फ्रेशनेस नहीं खो देता है। नंबर 6, ब्रिक विल नॉट डैमेज बाय हाई विंड, रेन या हेल। ईंट जो है ये ज्यादा आंधी या ज्यादा बारिश हो या जलाबारी की वजह से खराब नहीं होता है। नंबर 7, ब्रिक विल नॉट रिक्वायर कांस्टेंट मेंटेनेंस। ईंटों की कोई देखभाल वगैरह नहीं की जाती है। जब आप एक दफा घर बना दे या प्लाजा वगैरह बना दे तो हम दोबारा उसकी कोई देखभाल वगैरह नहीं करते। नंबर 8, ब्रिक विल नॉट डिवैल्यू। ईंट जो है ईंट है ये अपनी वैल्यू नहीं खो देता है। नंबर 9, ब्रिक विल नॉट लिमिट योर डिजाइन ऑप्शन। क्या मतलब ये है कि ईंटों से आप जिस डिजाइन का प्लाजा, जिस डिजाइन का घर, जिस डिजाइन का बंगला वगैरह बनाते हैं आप उसी डिजाइन का बनवा सकते हैं ईंटों से। नंबर 10, ब्रिक विल बी रीयूजेबल। ईंटों को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। किस तरह? जब आप एक घर ईंटों का बना दें और 5-6 साल बाद इसको आप दोबारा गिरा दें, फर्ज करें, सपोज करें, तो आप उस ईंटों को दोबारा यूज कर सकते हो। ये थे ईंटों की कुछ खसूसियात या ईंटों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि सर हमें किस तरह पता चलेगा कि ये अच्छी ईंट है और ये अच्छी ईंट नहीं है। मैंने यहाँ पर अच्छी ईंटों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ खसूसियात लिखे हैं, वो ये है। नंबर 1, इट शुड हैव यूनिफॉर्म शेप। यूनिफॉर्म शेप होना चाहिए। किस तरह? फर्ज करें ये एक ईंट है और इसका जो शेप है यूनिफॉर्म है और ये वाला इसका शेप जो है ये यूनिफॉर्म नहीं है। नंबर 2, इट शुड हैव स्टैंडर्ड साइज। अच्छे ईंटों की स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। नंबर 3, इट शुड हैव प्रॉपर्ली बर्न। भट्टी में इसको अच्छी तरह जलाया जाए। नंबर 4, इट गिव रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक विद ईच अदर। क्या मतलब ये है कि अगर आप दो ईंटों को आपस में टकराया जाए और वो आपको रिंगिंग साउंड दे तो समझ ले कि ये एक अच्छी ईंट है। नंबर 5, इट शुड हैव अ गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। नंबर 6, sufficiently hard enough that it should not be scratched by finger। इतना सख्त होना चाहिए कि अगर हम
कि हम उसको उंगलियों से या नाखून से उसको स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। नंबर 7, इट शुड हैव यूनिफॉर्म कलर थ्रू आउट इट्स बॉडी। क्या मतलब ये है कि अच्छी ईंटों की खसूसियात ये भी है कि उसका जो कलर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर उसकी कलर कुछ और हो, यहाँ पर उसकी कलर कुछ और हो। ये थे अच्छे ईंटों की खसूसियात। अब कुछ स्टूडेंट ये भी पूछेंगे कि सर ब्लॉक अच्छे हैं या ईंट अच्छे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ब्लॉक के मुकाबले में ईंट जो है ये 100% अच्छे हैं। क्यों? इसलिए कि ब्लॉक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कम होता है बनिस्बत ईंटों के। क्या मतलब ये कि अगर आप ब्लॉक का एक घर या एक दीवार बनाए तो मुमकिन है कि वो नीचे बैठ जाए, और ईंट जो है वो नहीं बैठ सकती है। जितना ऊंचा आप उसका इमारत बना सकते हैं, बनवा सकते हो, लेकिन उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो क्या है, ज्यादा है। दूसरी बात, ब्लॉक के और ईंटों के, ब्लॉक के दीवारों में प्लम्बर या वायरिंग वाला अच्छी तरह जीरी नहीं लगा सकता है, और ईंटों की दीवार में प्लम्बर या वायरिंग वाला अच्छी तरह जीरी यानी सुराख वगैरह कर सकता है। तीसरी बात, ब्लॉक के और ईंटों के, अगर आप एक रूम ब्लॉक का बनाए और एक रूम ईंटों का बनाए तो ब्लॉक का जो रूम है उसमें हीट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक जो है वो सीमेंट से बने हुए होते हैं, और वो कमरा जो आपने ईंटों से बनाया हुआ होता है उसमें हीट थोड़ा कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ईंट जो है वो मिट्टी से बने हुए होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये भी पूछेंगे कि सर जब हम ईंटों को इस्तेमाल करते हैं तो हम ईंटों को पानी में रख देते हैं या उसको हम पानी देते हैं, ये क्यों? मैं आपको एक बात बताऊं, जब मिस्त्री ईंटों से दीवार बनाते हैं तो उसके लिए सीमेंट, सैंड और वाटर मिला देता है, और उनसे जो मिक्सचर बन जाता है उसको हम मोटार बोलते हैं या मसाला। जब एक मिस्त्री, अच्छा, सैंड और सीमेंट में पानी डालना ये किस पे डिपेंड करता है? ये सीमेंट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि सीमेंट कितना है, उतनी मिकदार में आप पानी भी डालना चाहिए। अब देखें, फर्ज करें एक मिस्त्री है, क्योंकि बात सुनिए, क्योंकि जितना ज्यादा सीमेंट हो उतना ज्यादा पानी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी पकड़ ज्यादा होती है। अब फर्ज करें अगर एक मिस्त्री इस मसाला से या इस मोटार से एक ऐसा ईंट लगाए जो बिल्कुल खुश्क हो, जो बिल्कुल ड्राई हो, मतलब ये कि उसको हमने पानी न दिया हुआ होता हो, तो जब एक मिस्त्री खुश्क ईंटें लगाते हैं, ड्राई ईंटें लगाते हैं इस मोटार से या इस मसाला से, तो क्या हो जाते हैं? तो वो इस मसाला से या इस मोटार से पानी जज़ब कर देता है, ईंट यानी खुश्क ईंट। अब आप बोलेंगे कि सर अगर ये मोटार से या मसाले से खुश्क ईंट जो पानी जज़ब करे तो इसका कोई नुकसान होता है? हाँ, इसका नुकसान यह है कि जब ये खुश्क ईंट इस मसाले से या इस मोटार से पानी जज़ब करे तो इस मोटार या इस मसाले की पकड़ जो है ना वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और मुमकिन होता है कि वो दीवार क्या हो जाता है, गिर जाता है। ये थे ईंटों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसा ना हो कि वो अपना घर या प्लाजे या मार्केट जो है ना ब्लॉक के बनाए फिर बाद में वो गिर जाए। इंशाल्लाह अब हमें इजाजत दे, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।